हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज 18 मई 2023 का जितना भी करंट अफेयर्स का फैक्ट आज बनेंगे उसको आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और आप लोग करंट अफेयर्स का पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे ग्रुप के व्हाट्सएप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और आज का इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 मई को मनाया गया है और मई से संबंधित है। तो कुछ फैक्ट देखते हैं। मई में 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस। और गुजरात महाराष्ट्र का भी दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। उसके बाद 2 मई आता है, तो 2 मई को हो जाएगा विश्व टूना दिवस या विश्व अस्थमा दिवस, 2 मई को ही मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और कोयला खनिज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। उसके बाद आता है 5 मई, तो 5 मई में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वो 5 मई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, आगे 6 मई आता है, तो 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे, यानी कि 6 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। उसके बाद 7 मई है, तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं 8 मई हो जाएगा, तो 8 मई को बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 10 मई को मनाया जाता है। उसके बाद 11 मई आता है, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वच्छता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। उसके बाद आता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो है वो 13 मई को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो 15 मई को मनाया जाता है, इस सबको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 16 मई आता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर दिवस जो है 16 मई को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारा फैक्ट 16 मई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, और त्रिपुरा संबंधित है तो त्रिपुरा के राजधानी जो है अगरतला हो जाएगी। और यहाँ के त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होगी। त्रिपुरा राज्य का जो है गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को किया गया था, और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री मानिक शॉ है, और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये सीसीआई का अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में हो जाएंगे बनीत कौर, मतलब इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं। बनीत कौर से को ध्यान में रखिएगा, जो कि सीसीआई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बार पूछा गया है अभी एग्जाम में। तो सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में अभी बनीत कौर को नियुक्त किया गया है। उसके बाद आगे आते हैं, और सीसीआई, उसके बाद सीबीआई का, यहाँ पर सीबीआई आएगा सीसीआई की जगह पे। तो सीबीआई का नया निर्देशक अभी प्रवीण सूद को बनाया गया है, और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF का अंतरिम सीईओ के रूप में राजीव धर को नियुक्त किया गया है। और उसके बाद आगे क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने की लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन सा पहुंच गया है? दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य जीआई टैग में आ गया है? तो ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का आया है, और पहले स्थान पे तमिलनाडु का है, जो कि जीआई टैग के मामले में
55 मतलब वस्तु को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। और उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में अभी जीआई टैग टोटल 48 वस्तु को मिला है। और कर्नाटक आता है तो कर्नाटक में 46 व्यक्ति को जीआई टैग प्रदान 46 वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और यहाँ के उत्तर प्रदेश राज्य का यहाँ अभी आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना जो है 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ में हो जाएगी। और बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड को जारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। और पहला फार्मा पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आम महोत्सव 2023 में जो मनाया गया है वो उत्तर प्रदेश राज्य को ही मनाया गया है। और उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए HUDCQ पुरस्कार से अभी उत्तर प्रदेश को ही मतलब नवाजा गया है, मिला है। और उसके बाद आते हैं महिला @ कार्य कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक संबंधित महिला @ कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक ने किया है। और मूंगफली महोत्सव जो है उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में ही मनाया गया है। और 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो भी कर्नाटक में ही मनाया गया है 2023 का। उसके बाद उत्तर प्रदेश संबंधित है तो बनारसी पान का जीआई टैग जो है उत्तर प्रदेश को ही मिला है। और लंगड़ा आम का भी जीआई टैग अभी दिया गया है उत्तर प्रदेश को। और आदम चीनी चावल का जीआई टैग जो है वो भी मिला है, अभी उत्तर प्रदेश को ही मिला है। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु की राजधानी अभी चेन्नई है। और तमिलनाडु राज्य की स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और तमिलनाडु राज्य के अभी मुख्यमंत्री हो जाएंगे MK स्टालिन है। और यहाँ के राज्यपाल RN रवि बने हैं। और तमिलनाडु को मतलब जीआई टैग दिया गया है। माना मदुरई मृदु भोज को जीआई टैग मिला है। और केवम अंगूर का जीआई टैग जो है वो भी तमिलनाडु को ही मिला है। और नरसिंह पेट्टई जो कि बजाने वाला वाद्य यंत्र है उसको जीआई टैग मिला है, वो भी है तमिलनाडु का ही है। और कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है, वो भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। और जीआई टैग की बात करते हैं तो जीआई टैग की शुरुआत जो है 2002 ईस्वी में हुआ था। और पहली बार जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। और उसके बाद आगे क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की मिला है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा में मिला है। और त्रिपुरा संबंधित है तो त्रिपुरा में राज्य की स्थापना जो हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को किया गया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है त्रिपुरा के मानिक शाह हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे। और त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला हो जाएगी। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के त्रिपुरा में अर्णविद लर्न योजना का अभी प्रारंभ किया गया है। और चारकूट त्यौहार जो है वो त्रिपुरा में ही मनाया गया है। और कठपुई त्यौहार और भीमकूट त्यौहार ये भी मनाया गया है, त्रिपुरा में ही मनाया गया है। और पौलकूट त्यौहार जो है वो भी मनाया गया है त्रिपुरा में ही। और मोबाइल पशु चिकित्सालय की घोषणा की गई है, वो भी त्रिपुरा में ही की गई है। और अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है, वो भी त्रिपुरा राज्य से को ही किया गया है। उसके बाद त्रिपुरा के अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं जस्टिस AK सिंह को बनाया गया है। उसके बाद आते हैं मिजोरम की बात। तो मिजोरम राज्य का राजधानी हो जाएगा आइजोल हो जाएगा। और यहाँ राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का किया गया था। और मणिपुर आते हैं तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगी। और इस मणिपुर राज्य के स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हो जाएंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किसे पेटीएम के COO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भावेश
गुप्ता को किया गया है और भावेश गुप्ता अभी पेटीएम के COO के रूप में मतलब कार्यरत है। और उसके बाद आते हैं, अभी MCC का अगला अध्यक्ष जो है मार्क निकोलस को चुना गया है MCC, और उससे संबंधित है। उसके बाद एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अजय बीज बने हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। और मैरिको ने सौगात गुप्ता को MD और CO के रूप में नियुक्त किया है और बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निर्देशक देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। और 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्ण ने पदभार संभाला है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में TS शिवगामन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में लडोविट ओडर ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये हो जाएगा स्लोवाकिया का हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में HPCL ने 500 करोड़ रुपये की लागत से एथेनॉल प्लांट को लॉन्च करेगा, वो किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा एथेनॉल से हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांगड़ा चाय का GI टैग जो है हिमाचल प्रदेश को राज्य को दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना जो है 25 जनवरी 1971 को हुआ था और हिमाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे और यहाँ के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला हो जाएगी और यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में ही चलाया गया था। और उसके बाद कांगड़ा चाय का GI टैग हो गया। और उसके बाद महाराष्ट्र राज्य आती है, तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना जो हुआ था 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुआ था। महाराष्ट्र का राजधानी जो है मुंबई हो जाएगा और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हो जाएंगे एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर अभी राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है। उसके बाद भारत रंग महोत्सव 2023 का शुभारंभ जो है महाराष्ट्र के मुंबई से ही किया गया है और अजंता एलोरा महोत्सव महाराष्ट्र में ही शुरू किया गया है। उसके बाद राजस्थान की बात आता है, तो राजस्थान संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं। राजस्थान राज्य की स्थापना जो है हुआ था 1950 में 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना किया गया था और यहाँ संबंधित है। तो राजस्थान राज्य की राजधानी हो जाएगी जयपुर हो जाएगी और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर जो है वो बने हैं कलराज मिश्र, अभी गवर्नर हैं यहाँ के, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन को लॉन्च किया है? तो ये माई लाइफ इन डिज़ाइन को लॉन्च गौरी खान ने किया है और गौरी खान से संबंधित है। तो गौरी खान जो है शाहरुख खान की पत्नी है, इन्होंने अपनी नई किताब लिखी है माई लाइफ इन डिज़ाइन को लॉन्च किया है और किताब से संबंधित है। तो स्मॉल एंड एसेज किताब जो है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कस्तूरी रे अपनी नई किताब में द्रौपदी मुर्मू का फ्रॉम टाइटल हिंडरबैंक टू रायसीना हिल्स को लिखे हैं और माई लाइफ एज ए कॉमरेड को के शैलेजा ने लिखे हैं और मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन जो है अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है और स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी को निष्कासित किया है? तो ये हो जाएंगे लीबिया के हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश हो जाएंगे। बांग्लादेश से संबंधित तो बांग्लादेश
की राजधानी जो है अभी हो जाएगी ढाका है, और बांग्लादेश की मुद्रा टका हो जाएगी, और नेपाल से संबंधित और यहाँ के बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री है शेख हसीना हो जाएगी, और नेपाल से संबंधित नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और यहाँ के अभी नेपाल में नेपाली रुपया चलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे क्वेश्चन अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर है, हाल ही में कौन एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का मेज़बानी करेगा? तो ये भारत ही एशिया पेट्रोकेमिकल का मेज़बानी करेगा, और इससे संबंधित देखते हैं। उसके बाद 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाला अभी जो बना है, 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है, और श्रीलंका समेत पर्यटन के क्षेत्र में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और भारत ने म्यांमार में 7वें बंदरगाह का संचालन को शुरू किया है, और आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 पर टेस्ट टीम अभी भारत की ही बनी है, और भारत यूरोप में रिफाइंड ईंधन में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भारत ही बना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो ये 7 लाइसेंस को अभी रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये इस पोर्टल का शुभारंभ जो है अभी किए हैं अश्वनी वैष्णव जी। अश्वनी वैष्णव अभी वर्तमान में रेल मंत्री के पद पर इनका अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ही हैं, और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी अश्विनी वैष्णव के पास ही है। उसके बाद आते हैं पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल से संबंधित है, तो पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री अभी पीयूष गोयल को ही बनाया गया है, और उपभोक्ता मामले के मंत्री भी पीयूष गोयल ही हैं, और कपड़ा मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय भी पीयूष गोयल के पास ही अभी है। तो उसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी की बात। तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी ही हैं, और नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी ही अभी वर्तमान में है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, किस देश में आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये हो जाएंगे इंडोनेशिया में अभी शुरू किया गया है। इंडोनेशिया से संबंधित है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता थी, और अभी नूर संतारा इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगी। और इंडोनेशिया के अभी प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति जोको विडोडो है, और इंडोनेशिया आसियान से संबंधित है। तो आसियान जो है अभी आसियान का इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और अब इसका विषय जो है अफ्रीकन यूरोपीय ऑफ ग्रोथ इसका विषय है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और दक्षिण पूर्वी एशियाई संघों का देश आसियान जो है इसकी स्थापना 1967 में किया गया था, और 1967 में इसका जो मुख्यालय था वो जकार्ता में था। जकार्ता इंडोनेशिया में ही पड़ता है, और अभी जो है इसके आसियान के महासचिव लिम जॉक होई है, ध्यान में इसको रखिएगा, लिम जॉक होई अभी है। और इसके अभी सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है, और 11वां सदस्य देश जो है वो बना है पूर्वी तिमोर बना है, और पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली हो जाएगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे क्वेश्चन पिछले दिन जो पूछा गया क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीबीआई का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे परवीन सूद को किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कमेंट कीजिएगा जो कौन कौन सही बनाए हैं, किनका सही आंसर आया था, कमेंट करके बताइएगा। और आगे का इसी तरह का करंट अफेयर्स और डेली क्लास का वीडियो पाने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, और इसी तरह डेली आपको करंट अफेयर्स का प्रोवाइड किया जाएगा।